यार ये प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब की इस किस्म की जो स्टेटमेंट आ रही हैं रेप के हवाले से, रेप का जो एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है वो औरत के कपड़े भी हैं। मेरा सवाल ये है कि ज़ैनब जो 7 साल की थी उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, उसका रेप हुआ। ये मुफ्ती अजीज़ के केस में लड़के ने शलवार कमीज़ पहनी थी, 17 साल का लड़का था, वो तो था भी लड़का, उसका रेप हुआ। मोटरवे इंसिडेंट, मैं ये अभी करीब वाले इंसिडेंट बता रहा हूँ। मोटरवे इंसिडेंट हुआ, 30 साल की खातून थी, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, उसका रेप हुआ। यार ये प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब की इस किस्म की जो स्टेटमेंट आ रही हैं रेप के हवाले से, पहले इन्होंने रेप को बेहयाई के साथ जोड़ दिया, जिसके ऊपर हमारी बात भी हुई और तुमने कुछ मेरे पॉइंट से तुम आमादा भी हुए। और अब एक दिन पहले इन्होंने नई बहस छेड़ दी है कि रेप का ताल्लुक जो है वो उस शख्स के और या फिर उस कल्प्रिट के जहन से नहीं बल्कि औरत के ड्रेस से है। उन्होंने कहा है वो एक इंटरव्यू देते हुए कि भाईजान औरत कम कपड़े पहनती है जिसकी वजह से मर्द कुछ कर नहीं सकता, मर्द रोबोट तो नहीं है। इस तरह की फरसूदा ज़हनियत वाले लोगों को तुमने किस तरह वोट दिए? यार देखो, मुझे तो मेरा पर्सनल भी ओपिनियन यही है कि रेप का जो एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है वो औरत के कपड़े भी हैं। उससे मर्द प्रोवोक होता है और उसकी नेचर ऐसी है। एक मिनट मेरी बात सुनो। इस तरह की बात करके हम कल्प्रिट को जो है वो इस्तशना दे रहे हैं कि वो रेप करे और अपनी जो उसकी जो शहवत है उसको, क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो उसमें ये भोंडा सा एक्सक्यूज दे दे कि औरत के कपड़े छोटे थे, औरत फलाने टाइम पे जो है उस जगह पे क्या कर रही थी, इस वजह से मैंने रेप कर दिया। मेरी बात सुनो, बुर्के का या फिर पर्दे का सवाल तो उनसे होगा, वो अलग बात है। सवाल मर्द से ये होगा कि तुमने अपनी नज़र नीचे रखी कि नहीं रखी। तो इस किस्म की फरसूदा बात कर देना कि रेप का ताल्लुक कपड़ों से है, तो ये तो इस्लाम की भी नफ़ी है और वैसे ही एक रैशनैलिटी की भी नफ़ी है, जितनी भी रिसर्चेस हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि जिन मुल्कों में औरत जो है वो एक सही ड्रेस कोड फॉलो करती हैं और कवर करती हैं अपनी बॉडी, वहां पर रेप केस काम नहीं है? वहाँ रेप केस हैं। तुम एग्जाम्पल ले लो हमारे साथ ईरान के और उसके थोड़ी दूर जाके सऊदीया की। वहाँ चलो सऊदीया में तो अब हालात चेंज हो रहे हैं, लेकिन ईरान और सऊदीया में पहले बिल्कुल बुर्का पहना जाता था पब्लिक प्लेसेस में, लेकिन वहाँ रेप की शरह जो है वो कई बड़ी ज़्यादा थी। और इसका ताल्लुक जो है ना, जब हम इस तरह की बात करते हैं और इतने एग्जेक्टिव लेवल पे बंदा जो लॉ इन्फोर्समेंट का, जिसको आप कहते हैं कि जिसने लॉ इन्फोर्समेंट को ज़रूरी करार देना होता है, वो जब इस तरह की बात करता है तो ये सेक्शुअल वायलेंस के इजाफे में जो है वो ट्रांसलेट होती है। वजह क्या है? जब हम इस तरह की बात करते हैं कि औरत की वजह है, मीडिया वजह है, बेहयाई वजह है, तो जो कल्प्रिट होता है उसको अटेस्टेशन मिल जाती है कि ये सारे लोग यही समझ रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शहवत को कहीं निकाल नहीं सकता तो मैंने एक औरत का रेप कर दिया क्योंकि वो फलाने टाइम पे किसी जगह पे थी, उसके कपड़े जो हैं बड़े कम थे। मेरा सवाल ये कि कितने लोग देखे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत छोटे कपड़े पहने होते हैं फिर भी रेप क्यों हो रहे हैं? और जब ये इमरान खान जैसे बंदे इस तरह की बात करते हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन होती है रेप कल्चर की तरफ। फिर रेप होता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, सब विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ जाने लग जाते हैं। और रिसर्च ये शो कराती हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से रेप की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये क्या औरत किस टाइम निकली है बाहर, उसने क्या कपड़े पहने हैं और क्या ओकेजन है, ये इसका रेप से कोई ताल्लुक नहीं? कोई बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है? क्योंकि हम इसमें अब जब हम इसको एनालिसिस का करेंगे तो इसमें हमने कानून देखने हैं और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस देखनी है। तो तुम देखो कानून हमारा आर्टिकल 375 जो है पिनल कोड का, वो क्या कहता है? वो रेप को डिफाइन करता है कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट हुआ है, किसी भी फोर्सफुली हुआ है या फिर हरेस किया है, मोलेस्ट किया है, तो उस कल्प्रिट को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसने रेप किया है, जिसको ज़िना बिल जबर कहते हैं, उसको जो है वो या फांसी होगी या फिर उसको जो है वो 25 साल की कैद होगी। उस कहीं भी, और 376 भी आगे कहीं भी ये नहीं लिखा कि विक्टिम को कोई सज़ा मिलेगी या विक्टिम जो है वो कसूरवार है। इसी तरह हम आइडियल ज़माने में चले जाएं जो नबी पाक का ज़माना है, उसमें भी जब रेपिस्ट को सज़ा मिलती थी तो कहीं ये नहीं सवाल किया जाता था, काजी ये सवाल नहीं करता था कि रेप जिसके साथ हुआ, जो विक्टिम है, उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था या उसने वो कहाँ किस टाइम पे उस जगह पे मौजूद थी जहाँ रेप हुआ। वहाँ सिर्फ कल्प्रिट की ज़हनियत पे और उसका जो ये हीनियस क्राइम है इसके ऊपर उसको सजा दिया जाती थी। तो भाई फिर रेप का असल कॉज क्या है, किस वजह से होता है, उसकी क्या वजह है और उसको हल कैसे किया जा सकता है? इसकी बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहले तो मैं इमरान खान की स्टेटमेंट पे आता हूँ कि जो मैं तुम्हें बात बताऊँ कि मेरा इमरान खान साहब से सवाल है और जो लोग इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है
कि ज़ैनब जो 7 साल की थी उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, उसका रेप हुआ। ये मुफ्ती अजीज़ के केस में लड़के ने शलवार कमीज़ पहनी थी, 17 साल का लड़का था, वो तो था भी लड़का, उसका रेप हुआ। मोटरवे इंसिडेंट, मैं ये अभी करीब वाले इंसिडेंट बता रहा हूँ। मोटरवे इंसिडेंट हुआ, 30 साल की खातून थी, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, उसका रेप हुआ। तो ये तो बात ही नफ़ी में जाती है कि ड्रेस और जगह जो है वो रेप का तयन करती है। रेप इंसान की, मर्द की अपनी जो है वो गंदी और फरसूदा ज़हनियत है। रेप जो है वो कहीं भी उसका ताल्लुक सेक्सुअलिटी से नहीं है, रेप का ताल्लुक डोमिनेंस से है। रेप वेपन के तौर पे यूज़ होता है एज अ डोमिनेंस। हमने ये देखा है कि पहले ज़माने में जब जंगें होती थी तो एक फ़ौज जो है वो मैसिव रेप करती थी अगली कौम का, ताकि जो अगली कौम है उसको वो सबमिशन में ला सकें, और एज अ टूल यूज़ करती थी कि अगली कौम उनके आगे जो है वो खड़ी ना हो सके। तो जब मर्द को लगता है कि कोई भी औरत या कोई भी शख्स, वो लड़का भी हो सकता है, ये एक जेंडर न्यूट्रल चीज़ है, वो उनकी ताकत को, उनकी डोमिनेंस को रेजिस्ट कर रहा है, तो उस डोमिनेंस को वो दोबारा अटेन करने के लिए वो इस तरह का जुर्म करता है। तो इसका ताल्लुक हरगिज़ जो है वो कपड़ों के साथ नहीं है। और देखा गया है कि 66% ऑफ रेप केसेस जो हैं वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में नहीं हुए, वो घर के अंदर हुए हैं। कहीं जगह पे बाप ने बेटियों का किया है, भाई ने बहनों का किया है, काम वालियों के साथ किया है। तो ये तो साफ वाज़े करता है कि इसका ताल्लुक डोमिनेंस और मर्द की फरसूदा ज़हनियत से है, क्योंकि वो इसको इस्तेमाल करता है वेपन के तौर पे। तो इसका हल जहाँ तक बात है, तो इसका हल सिर्फ यही है कि हम अपने जुडिशल सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, कन्विक्शन हो। पिछले पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड केसेस हैं पिछले 6 साल में 22,000 से ज़्यादा है, और अभी कई अनरिपोर्टेड हैं। उसमें से सिर्फ 79 कल्प्रिट्स को सज़ा मिल सकी है। कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इनकरेज किया जाए जो रेप विक्टिम है उनको कि वो केस रिपोर्ट करें और ऐसे कल्प्रिट को अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि वो एक केस करेंगे दोबारा फिर केस करेंगे। और सबसे मेन बात, ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान भी जिसको रेप अपॉलॉजिस्ट बन रहा है, ये विक्टिम ब्लेमिंग का जब कॉन्सेप्ट खत्म होगा, जब पता होगा कि विक्टिम कसूरवार नहीं है बल्कि कसूरवार कौन है, जिसने रेप किया है, तो रेप जैसे जो ये घटिया काम है ये ख़त्म होंगे। इस पर तो मुझे वो शेर याद आ जाता है जो इमरान खान साहब ने बात की है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। तो ये तो हमारे मुनसिफ ने ये बात मान ली कि औरतें जो हैं वो खुद इनवाइट करती हैं कि रेप किया जाए, और उन्होंने जो है उसको इस्तशना दे दिया, जो रेपिस्ट है, जो इस गंदी नाली का कीड़ा है, कि उसकी कोई कसूर नहीं बल्कि औरतों का और उन छोटे छोटे बच्चों का कसूर है जिन्होंने उसकी शहवत को लड़का आ रहा था।